नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्षितिज अरोड़ा और अनस्क्रिप्टेड विद एके देखना शुरू कर चुके हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी थी और 25 मई को वोटिंग भी पूरी हो चुकी है। लेकिन अब आज जो हमारा वीडियो है वो लोकसभा रोहतक को लेकर है। आप इस वीडियो को एक तरीके से पोस्ट इलेक्शन के रूप में देख सकते हैं। रोहतक में इस बार फिर से 2019 की तरह बिल्कुल वही प्रत्याशी रखे गए दोनों पार्टियों की तरफ से, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी की तरफ से अरविंद कुमार शर्मा को मैदान में उतारा गया, तो वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं वो चुनावी मैदान में थे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा 2009-2014 में इस सीट पर सांसद रहे हैं, तो वहीं 2019 में उन्हें अरविंद कुमार शर्मा के द्वारा हार का सामना करना पड़ा। अनुराग हमारे साथ मौजूद है। अनुराग, बहुत स्वागत आपका। और इस सीट पर आपको क्या लगता है इस बार किसकी जीत होगी? पिछली बार अगर हम देखें तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ 7,000 लगभग वोटों से हारे थे। देखिए, रोहतक लोकसभा सीट का अपना एक इतिहास है। रोहतक लोकसभा सीट हुड्डा परिवार का गढ़ रहा है। महज 2019 के लोकसभा चुनाव को हम यदि छोड़ दें, क्योंकि उस टाइम पुलवामा की जो भावना थी, वो देश में भी थी, उसी प्रकार ठीक वो भावना हरियाणा के अंदर भी उस समय बिल्कुल पीक पर थी। क्योंकि हरियाणा से सबसे ज़्यादा फौजी हमारे देश में हरियाणा से जाते हैं। तो कहीं न कहीं वो भावना हरियाणा के अंदर पूरे देश की तरह देखने को मिली। हरियाणा में भाजपा ने 2019 के अंदर क्लीन स्वीप किया था, परंतु लग रहा था कि एक रोहतक का जो कांग्रेस का गढ़ है, रोहतक लोकसभा सीट, वो इस क्लीन स्वीप को रोकने में कामयाब होगी। परंतु जिस प्रकार दीपेंद्र हुड्डा 2019 के लोकसभा चुनाव में 7,500 महज 7,500 वोटों से हार गए थे, वो बिल्कुल कांटे की टक्कर थी। अरविंद शर्मा 2019 के अंदर जिस प्रकार रोहतक लोकसभा से सांसद चुने गए, भारत के इतिहास में कहें या फिर हम रोहतक के इतिहास में गए तो भाजपा की पहली रोहतक के इतिहास में भाजपा की पहली जीत थी। क्योंकि पहली बार 2019 के अंदर रोहतक सीट से भाजपा जीती थी। वहीं दीपेंद्र हुड्डा इस बार पिछले जैसे कोई हालात नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा इस बार रोहतक से एक तरफा जीत रहे हैं, एक तरफा। उनका जो जीत का मार्जिन होगा वो लाखों में होगा। आप इस बात को नोट करके देख लीजिए, जिस दिन 4 जून को नतीजे आएँगे, मैं ये लिख के दे रहा हूँ कि पूरे देश में सबसे बड़ी जीत दीपेंद्र हुड्डा की रोहतक लोकसभा सीट से होगी। जी अनुराग, ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि सबसे बड़ी जीत पूरे देश में दीपेंद्र हुड्डा की रोहतक सीट से होने वाली देखिए, है। अनुराग, आप क्या मैं कारण कल मानते हैं? जी, जी अनुराग। मैं कल हरियाणा के मुख्यमंत्री का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे थे कि इस बार दीपेंद्र हुड्डा 1 लाख वोटों से हारने जा रहे हैं। उन्हें ये पता नहीं कि दीपेंद्र हुड्डा 1 लाख वोटों से हारने नहीं, बल्कि 1 लाख वोटों से ज़्यादा जीतने जा रहे हैं। और ये बात सच साबित हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझसे लिख के ले लो, और मैं भी आपको कह रहा हूँ कि आप लिख के ले लो कि दीपेंद्र हुड्डा 1 लाख वोटों से ज़्यादा रोहतक की लोकसभा सीट से जीत रहे हैं, और 4 जून को ये नतीजे स्पष्ट हो जाएँगे, और ये भी बात मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। जी, अनुराग, रोहतक सीट की बात करें तो ये चौधरी देवीलाल जी की सीट भी रही है। एक बार वहाँ यहाँ से सांसद बने हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे वो हरियाणा के, और साथ में भूपेंद्र हुड्डा भी, और कई बार यहाँ से सांसद रहे हैं, और उनके ही बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार भी चुनावी मैदान में हैं। अनुराग, आप क्या कारण देखते हैं कि जो रोहतक सीट पर इस बार फिर से एक बार दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से चुनाव जीतने वाले हैं? क्या लोगों के मुद्दे रहे जो अरविंद कुमार शर्मा को लोग इस बार पसंद नहीं कर रहे, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे? देखिए, हरियाणा में मुख्य रूप से हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ की जितनी भी आबादी है, लगभग वो खेती पर ही अपना सब निर्भर करता है। वहीं 2014 में जब हरियाणा के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसके बाद 19 में जो चुनाव हुए थे, उसमें एक बदलाव की देखने को मिली थी, बदलाव की लहर, क्योंकि कांग्रेस के 10 जो 14 का लोकसभा चुनाव हुआ था, कांग्रेस के 10 साल से लोग ऊब चुके थे। तो परंतु 2014 के लोकसभा चुनाव में भी जब मोदी लहर अपने बिल्कुल पीक पर थी, उस समय भी रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो गए। और वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो मैंने पहले भी कहा कि पुलवामा की जो भावना थी वो हरियाणा में भी थी, देश के साथ-साथ। तो कहीं न कहीं दीपेंद्र हुड्डा को उस बात का नुकसान हुआ था। क्योंकि जब रोहतक के लोगों ने बहुत ही वोट दिया था, दीपेंद्र के पक्ष में बहुत वोट दिया, परंतु कई बार मार्जिन ऊपर-नीचे हो जाता, तो इस कारण वो हार गए थे बहुत कम मार्जिन से। दीपेंद्र हुड्डा को आज भी लोग दीपेंद्र हुड्डा जब भी रोहतक के अंदर जाते हैं तो बिल्कुल ऐसे रोहतक के लोगों को लगता है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनके भाई हैं, उनके अपने हैं। वो हर सुख-दुख में दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक वासियों के साथ मिलकर रहते हैं। अभी आपने रोहतक के अंदर जब लोकसभा का चुनाव की तैयारियाँ थी, तो देखा होगा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी वायरल थी कि वो बिल्कुल जी, आम उनके बेटे की तरह मिल रहे थे। हरियाणा की माताएँ-बहनें उन्हें आशीर्वाद दे रही थी, परंतु अरविंद शर्मा की आपने ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी होगी। अरविंद शर्मा महज़ नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट माँगता है, और जो ये मोदी फैक्टर है, मोदी का जादू है, भले ही चलता हो ये उत्तर प्रदेश के अंदर,
बिहार के अंदर, परंतु ये मोदी का जादू और मोदी फैक्टर हरियाणा में कोई भी नहीं चलता और नहीं इस बार ये मोदी मैजिक, मोदी फैक्टर सब हरियाणा के अंदर धराशायी हो जाएँगे। और रोहतक लोकसभा सीट के लिए दीपेंद्र हुड्डा ने बहुत काम किया है। आप रोहतक यदि लोकसभा क्षेत्र में जाओगे, रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंदर 9 विधानसभाएँ आती हैं और 9 विधानसभा में जो जी, काम दीपेंद्र हुड्डा ने अपने सांसद रहते हुए वो इस सीट से 3 बार सांसद रहे, 4 में, 9 में, उसके बाद 14 में, 19 में वो हार गए। हारने के बावजूद भी उन्होंने रोहतक के लिए बहुत काम किए हैं। वो अभी भी हारने के बाद भी रोहतक में इतना दौरा किया, तभी तो इतने बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी, कहीं न कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक महज़ रोहतक लोकसभा के क्षेत्र में सिमट के नहीं रहे। वो केंद्रीय नेतृत्व में एक केंद्रीय छवि बन चुके हैं आज क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा महज़ हरियाणा के एक मुख्यमंत्री रहे, इतने बड़े नेता हैं। ख़ास तौर से जब हुड्डा का नाम जी, आता है तो हरियाणा के अंदर हर आपने देखा होगा बाकी प्रदेशों में कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस कांग्रेस पर हरियाणा का फैक्टर एक अलग है। हरियाणा में कांग्रेस से हुड्डा नहीं, हुड्डा से कांग्रेस है। हरियाणा में किसी आम जी, आदमी से पूछिए जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, फिर हुड्डा का, वो बोलेगा कि हरियाणा में हुड्डा की सरकार बनेगी 2024 के बिल्कुल। विधानसभा चुनावों में और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हुड्डा जीतने जा रहा है। तो हरियाणा में जो कांग्रेस नेतृत्व है उसको नकार कर हुड्डा नेतृत्व में ज़्यादा विश्वास हरियाणा के लोग करते हैं। अनुराग, आपने कहा कि 2019 में पुलवामा एक बड़ा मुद्दा बना था हरियाणा में भी। लेकिन क्या इस बार अग्निवीर, जो कि अब बीजेपी के खिलाफ जा रहा है, वो हरियाणा में मुद्दा बन रहा है क्या? देखिए, हरियाणा के अंदर वर्तमान में भाजपा के खिलाफ बिल्कुल सत्ता विरोधी लहर है। देखिए, डबल इंजन की सरकार का ढिंढोरा पीटने वाली जो पार्टी है, इस बार केंद्र में भी मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार कह लीजिए और हरियाणा के अंदर भी भाजपा की सरकार है। इस प्रकार हरियाणा में जिस प्रकार 2020 का किसान आंदोलन आपने देखा, तो बिल्कुल पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, 2 ऐसे राज्य हैं देश के जिसमें भाजपा के विरुद्ध बिल्कुल सत्ता विरोधी ऐसी लहर है और इसके नतीजे पहले आपको लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद जब हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे, तब आप देखने को मिलेगा। हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव है, दोनों इस बार पिछले बार 19 से अलग होने वाला है। भले ही 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उनमें कांग्रेस को 0 सीटें मिली थी, परंतु जब जी, 2019 में विधानसभा के चुनाव हुए, तो कांग्रेस 30 सीटों पर जीत के आई थी, वहीं भाजपा को 40 सीटें मिली थी 2019 के विधानसभा चुनाव में। तो इस बार जी, का विधानसभा चुनाव भी बिल्कुल हरियाणा के अंदर कांटे का मुकाबला होगा भाजपा और कांग्रेस के बीच। मेरे को लगता है कि धीरे-धीरे जिस प्रकार आप 2014 से पहले देखिए, हरियाणा के अंदर भाजपा की कोई ज़मीन नहीं थी, कोई सियासत बुनियाद नहीं थी हरियाणा के अंदर भाजपा के 3-4 एमएलए होते थे, उन्हें कोई पूछता नहीं था। परंतु जिस प्रकार 2014 में माहौल बना पूरे देश में भाजपा को एक आस मिली, एक संजीवनी मिली, तो उस प्रकार हरियाणा में भी इस संजीवनी ने काम करने का अपना भरपूर प्रयास किया और हरियाणा के अंदर जो भाजपा की हिंदूवादी छवि है, वो भी काम नहीं करती। क्योंकि जी, हरियाणा की जितनी आबादी बहुसंख्यक हिंदू ही है। तो हरियाणा में जो जी, हिंदू फैक्टर भी भाजपा का काम नहीं करता, तो भाजपा की विचारधारा यहाँ भी काम नहीं करती। यहाँ खेती-किसानी से जुड़े मुद्दे हैं, बच्चों के अग्निवीर जैसे तमाम मुद्दे, इस पर अग्निवीर जैसा मुद्दा एक ऐसा मुद्दा जो युवाओं पर सीधे चोट करता है। और इस बार का जो हरियाणा का यूथ वोटर है, जो युवा है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, वो कहीं न कहीं अपने बेरोज़गारी जो हरियाणा देश में सबसे बेरोज़गारी में नंबर 1 पहले पायदान पर खड़ा है, अनुराग, जो बड़ी ये भी विडंबना की देखा बात गया है। कि हरियाणा के रोज़गार के बच्चे नाम पर अपने प्रदेश को छोड़कर विदेशों में जा रहे हैं पढ़ने के लिए। जी, बिल्कुल अनुराग, उनको रोज़गार के नाम पर उनको इज़राइल, जहाँ पे मतलब युद्धग्रस्त जो देश हैं, उनमें भेजा जा रहा है। देखिए, बच्चे क्या करें? अब जीना तो सबको है, जीना है तो पैसे कमाने हैं, पैसे कमाएँगे तो बेचारे क्या करेंगे? कहीं यहाँ बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है हरियाणा के अंदर, जिस व्यक्ति के पास आप देखिए पीएचडी करे हुए व्यक्ति, जो पीएचडी करे हुए व्यक्ति पीएचडी कर रहे हैं, वो डी ग्रुप के फॉर्म भर रहे हैं पीएन के लिए, कमाल है। अब चपरासी जी, लगेंगे क्या डी ग्रुप के करे हुए बच्चे? 2019 के बाद, 2014 के बाद हरियाणा के अंदर बेरोज़गारी में इतने हालात खस्ता कर दिए गए, बच्चे मजबूर हैं। बच्चे विदेश जाने को मजबूर है। आप वो आंकड़ा उठा के देखिए कोविड के बाद से या 19 के को खासकर कोविड के बाद से, कोविड का दौर के बाद से हरियाणा के अंदर जो यूथ है और यूथ उम्र देखिए उनकी महज़ 18 साल, 19 साल के जो बच्चे हैं, वो अपने 12th करने के बाद स्टडी वीज़ा लेते हैं और विदेशों में जाते हैं। वहाँ पर वो साथ-साथ पढ़ते हैं और साथ में अपना नौकरी करते हैं, कहीं ओवरटाइम करते हैं बेचारा। उनकी पूरी जवानी, उनका पूरा जीवन तो उसी में निकल जाएगा। प्रदेश जी, हमारा हरियाणा प्रदेश अब खाली होता नज़र आ रहा है, यूथ की इतनी कमी है। आपने देखा होगा हरियाणा में वो इस बार के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, वहाँ में वोटिंग परसेंटेज हरियाणा में बहुत कम देखने को मिली। बिल्कुल। तो ये जब यूथ बाहर जाएगा तो किसी भी देश की या किसी प्रदेश की जान उसके युवा होते हैं। जब हमारा देश का या फिर प्रदेश का अनुराग, युवा ही बाहर जा रहा है, आपने तो प्रदेश कहाँ बचेगा? आपने आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि इस बार वोटिंग प्रतिशत भी हरियाणा में काफ़ी कम देखने को मिली। बाकी राज्यों में जिस दिन उस दिन चुनाव थे, तो उनके मुकाबले हरियाणा में सबसे कम वोटिंग देखी गई। और इसके अलावा अगर बात करें तो
2009 में अगर हम देखें तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से चुनाव लड़े थे और वो लगभग उन्होंने नफे सिंह राठी को हराया था, लगभग 3 लाख मतों से हराया था। इसके बाद 2014 में भी उन्होंने ओपी धनखड़ को हराया बीजेपी के 1,70,000 वोटों से करीब, और फिर 2019 में वो लगभग 7,000 वोटों से अरविंद कुमार शर्मा से हारे। इस बार भी उनका मुकाबला अरविंद कुमार शर्मा से है बीजेपी के। लेकिन क्या देखिए अनुराग, इस आप इस बार आंकड़ा कुछ दे सकते हैं कि कितने वोटों से इस बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा अरविंद कुमार शर्मा को हरा सकते मैंने पहले ही बोला आपको, जब हमने इस वीडियो की शुरुआत की, मैंने बोला कि दीपेंद्र हुड्डा 1 लाख से भी ज़्यादा वोटों से अरविंद शर्मा को हरा देंगे। आप ये लिख के ले लीजिए। ये मार्जिन मैं कह रहा हूँ कि महज़ 1 लाख वोटों से ज़्यादा। अब ये आंकड़ा कितना भी हो सकता है, परंतु 1 लाख से ज़्यादा का होगा, और लिख के ले लीजिए पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाला एकमात्र सांसद होगा, तो वो रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा होगा। प्रधानमंत्री भी इतने वोटों से नहीं जीतेंगे जितने वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से जीत के आएँगे। आप नोट कर लीजिए, 4 जून को फिर मिलते हैं इसी बात के साथ। हैं? और जी अनुराग। दूसरी बात मैं कह दूँ कि रोहतक के अंदर जो भाजपा का वोटर है या फिर भाजपा कार्यकर्ता है, वो खुद अरविंद शर्मा से नाराज़ है, और वो कहते हैं कि भले ही वो अरविंद शर्मा भाजपा से हो, हम भाजपा के कार्यकर्ता, परंतु वोट तो हम दीपेंद्र को देंगे क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक अच्छा कैंडिडेट है। उसने रोहतक के लिए काम किया। जब विरोधी भी आपके पक्ष में वोटिंग करने लगते, विरोधी भी आपकी तारीफ करने लगते, तो उस व्यक्ति का देखिए वोट परसेंटेज क्या, उसकी जीत का अंतर किस प्रकार उभर कर सामने आएगा। और मेरे को लग रहा है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत एक्टिव है, वो सिर्फ़ हरियाणा और रोहतक की राजनीति में सिमटे हुए नेता नहीं है, वो केंद्र की राजनीति भी करते हैं, वो ज़्यादा समय आपने देखा होगा तमाम सीटों के लिए प्रचार करते हैं, वो राजस्थान के अंदर भी प्रचार करते हैं कई सीटों पर, वो पंजाब में प्रचार करते हैं और हरियाणा में तो वो करते-करते हैं, हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन 2019 के लोकसभा चुनाव से बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, और हरियाणा के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। तो अनुराग, आपने कहा कि इस बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पे बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं। खैर ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कितना मार्जिन वो होगा। तो अनुराग, आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बहुत होगा। और आप देखते रहिए अनस्क्रिप्टेड विदे के और भी मुद्दों के साथ हम हाजिर होंगे और लोकसभा सीटों के साथ। नमस्कार।